हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2023 के टॉप 100 करेंट अफेयर्स को, जो कि आपके आने वाले बीपीएससी टीआरई और बिहार दरोगा का जो एग्जाम है 17 दिसंबर को, वहां पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये 100 करेंट अफेयर्स आपको जो दिखेंगे, इस सारे में सेलेक्ट करके लाए, यानी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आगे भी हम इस तरह की वीडियो लाएंगे आपके लिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा आपको इस तरह की वीडियो चाहिए या नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। इनसे पहले थे अनिल कुमार लाहौटी, उन्हीं का स्थान लिया है जया वर्मा सिन्हा ने, जो कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बन गई हैं। एशिया कप 2023 का आयोजन जो है किन दो देशों में हुआ है? तो दो देशों ने मिलकर इस बार आयोजन किया है एशिया कप 2023 का। वो दो देश है श्रीलंका और पाकिस्तान। हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यहाँ पर हमारे गोल्डन बॉय हैं नीरज चोपड़ा साहब जी, याद रखिएगा। हरियाणा राज्य से आते हैं। एंड बात करें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, वो आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ। इसका आयोजन हुआ है हंगरी के बुडापेस्ट में। हंगरी का जो राजधानी है वो बुडापेस्ट ही है, पता होना चाहिए आपको। आगे हम बात करें, इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले इंसान कौन बने हैं? इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। आगे है, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है? तो इस कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया। एंड ये जो है भारत की 13वीं महारत्न कंपनी बनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑयल इंडिया जो है, देखो 13वीं महारत्न कंपनी बनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो है गठन कब हुआ था। तो इसे स्थापित किया गया था 18 फरवरी 1959 को। एंड इसके जो अभी करंट में एमडी और सीईओ जो है, उनका नाम है रंजीत राठ, याद रखिएगा। आगे है, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो यहां पर देखो, राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो यह 29 अगस्त को होता है। अच्छा, 29 अगस्त को ऐसा क्या होता है कि हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं? इस दिन जो है मेजर ध्यानचंद जी की जयंती होती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में आपने सुना होगा, जो कि भारत का खेल के फील्ड में बात करें तो सर्वोच्च सम्मान है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला था? तो वो मिला था शरत कमल को, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि टेबल टेनिस खेलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मैंने बता दिया, राष्ट्रीय भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। एंड 12 जनवरी को किन की जयंती होती है? स्वामी विवेकानंद जी की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। विश्व हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे हर साल कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाते हैं। एंड 7 अगस्त को ही एक इंपॉर्टेंट डे और मनाया जाने लगा है हमारे भारत में, क्या? जेवलिन थ्रो डे, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि 7 अगस्त जो 2021 समय था, उस समय तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था ओलंपिक 2021 में, पता है ना आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। विश्व ओजोन दिवस बहुत बार रिपीट हो चुका है, 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। 2023 की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 15 सितंबर को ही मनाया जाता है। देखो, इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स की मैंने एक स्पेशल वीडियो डाल दी है एग्जाम्स पाठशाला पे, जाके उस वीडियो को कंप्लीट देखो। अगर आप उस वीडियो को देख लोगे ना, तो इंपॉर्टेंट डे और थीम के सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, कोई भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। अगर आप उस टॉपिक से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। आगे, चांद पर जहां चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुली लैंडिंग किया है उसने,
उसका नाम क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने नामकरण किया है कि चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है चांद के दक्षिणी ध्रुव पे, जहां पर लॉन्च हुआ है ना, उसको हम शिव शक्ति के नाम से जानेंगे। एंड जो हमारा चंद्रयान 2 गया था, जो सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं हो पाया था, उसके जो पद चिन्ह है उसका नाम क्या रखा गया है? तिरंगा पॉइंट। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है उस स्थान को क्या बोलेंगे? शिव शक्ति। चंद्रयान 2 की बात करें तो उसको बोलेंगे तिरंगा पॉइंट। एंड 23 अगस्त को ही जो है चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है चांद के किस ध्रुव पे? दक्षिणी ध्रुव पे। याद रखना। तो उस दिन हम 23 अगस्त को क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे, नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। चांद के साउथ पोल पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड दुनिया में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? ये भी भारत बना है। देखो, चांद पर अगर सॉफ्ट लैंडिंग की बात किया जाए तो चौथे नंबर पर है भारत, क्योंकि भारत से पहले अमेरिका, रूस, चाइना जो है ये सब पहले भी पहुंच चुके हैं। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर जो है ना, भारत पहला देश बना है पहुंचने वाला। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? यह प्रश्न तो आना ही आना है। LVM-3। याद रखिएगा। आदित्य L1 जो हमारा मिशन अभी लॉन्च हुआ है सूर्य के लिए, उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV C-57। अब इतना बात हमने कर ही लिया है अंतरिक्ष का और स्पेस के और रॉकेट जो लॉन्च हुए हैं सबका, तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कौन है? एस सोमनाथ है। याद रखिएगा। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक की राजधानी है। यह भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसरो स्थापित कब हुआ था? 1969 में। डेट क्या है? 15 अगस्त। अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में और बात करें आगे तो शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है आर प्रज्ञानंद। बहुत युवा है, काफी एकदम युवा, मतलब 19 या 20 साल के ही होंगे ये। और ये देखो कहाँ पहुंच गए, शतरंज विश्व कप के फाइनल में। लेकिन यहाँ पे फाइनल में हार गए थे क्योंकि इनको जो है चेस के नंबर 1 खिलाड़ी माने जाते हैं जो मैग्नस कार्लसन, उन्हें हरा दिया था फाइनल में ही। और मैग्नस कार्लसन किस देश से हैं? ये पूछा जाता है एग्जाम में। नॉर्वे से। याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है बार बार। अच्छा, शतरंज विश्व कप 2023 की मैं बात करूं, कहां पर आयोजित हुआ ये आपको पता होना चाहिए। तो अजरबैजान के बाकू में आयोजित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। महिला फीफा विश्व कप 2023 की बात हो रही है, पुरुष वालों की नहीं बात हो रही है। पुरुष वाली कब हुई थी फीफा विश्व कप? 2022 में। कौन जीता? अर्जेंटीना जीता था, है ना। यहाँ पे बात हो रही है महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? स्पेन ने जीता है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। एंड स्पेन जो है पहली बार इस खिताब को जीता है। उप विजेता रहा है इंग्लैंड, यानी फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को हरा दिया। आयोजन इसका कहां पर हुआ था? 2 देशों ने मिलकर किया था, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने। ये आपको पता होना चाहिए। एंड जो पुरुषों वाला फीफा विश्व कप 2022 हुआ था उसका आयोजन कहां पर हुआ था? कतर में हुआ था। विश्वविद्यालय खेल 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह चाइना के चेंगदू में हुआ है। याद रखिएगा। एंड एशियन गेम 2023 जो है ये भी चीन में ही आयोजित हुआ है। चीन के कहां पर? हांगजाऊ शहर में। तो यहां पर पूछा जा रहा है एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। टोटल 107 पदक जीते हैं, लेकिन आपको इसमें यह भी पता होना चाहिए कि कितने गोल्ड, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज हमने जीते हैं। तो देखो 28 जीते हैं गोल्ड, 38 जीते हैं सिल्वर एंड 41 जीते हैं ब्रॉन्ज। तो देखो 28 में 10 प्लस कर दोगे तो 38 हो जाएगा। एंड 38 में 3 प्लस करोगे ना। अच्छा, ब्रॉन्ज मेडल हमें कौन से स्थान पे मिलता है? तीसरे स्थान पे मिलता है ना। तो 3 प्लस कर दो 38 में तो कितने हो जाएंगे? 41 ब्रॉन्ज मिले हैं। हाल ही में किस देश ने 1976 के बाद पहली बार मून मिशन लॉन्च किया? तो इस देश का नाम है रूस। एंड इसके मिशन का क्या नाम था? लूना 25 मिशन, जो फेल हो गया था। पता है ना आपको, जब हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था उसके बाद तुरंत ही रूस ने लूना 25 मिशन लॉन्च कर दिया कि नहीं भाई हम भारत से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन उसका मिशन जो है फेल हो गया था रूस का। आगे देखो, अबुआ आवास योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। झारखंड ने लॉन्च किया। याद रखिएगा। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। करंट में यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। पता होना चाहिए आपको। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो राजस्थान ने लॉन्च किया। याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार है। अभी तो चुनाव हो रहा है, अब देखो कौन जीतता है। किस राज्य ने गृह ज्योति मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की है? तो यह कर्नाटक सरकार। अच्छा, कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया है ना।
ये आपको पता होना चाहिए। एंड शिव कुमार जो है वहाँ के डेप्यूटी सीएम है कर्नाटक के। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, ये प्रश्न देखो जरूर आएगा आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना जो है किस राज्य की योजना है? तो किसने शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। काफ़ी ज़्यादा इसका नाम लिया गया है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है, ये याद रखिएगा। जो एमपी के सीएम थे ना, उन्होंने बहुत बार इस योजना के बारे में चर्चा की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, सुलभ इंटरनेशनल आपने सुना होगा, इनके संस्थापक जो थे ना, उनका निधन हो गया, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है बिंदेश्वर पाठक, बिहार के रहने वाले थे ये आपको पता होना चाहिए। इनको एक महत्वपूर्ण अवार्ड मिल चुका है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण। तो इनको जो है तीसरा वाला मिल चुका है पद्म भूषण। कब? 1991 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद देश में सबसे ज्यादा बार लाल किले से तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो अभी हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। एंड इन्होंने 10वीं बार जो है झंडा फहरा दिया है लाल किले पे। जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी की बात करूं तो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, आपको पता होना चाहिए। आगे, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहां बनाया जाएगा? तो यह मेघालय की राजधानी में जो है शिलोंग में मनाया जाएगा, याद रखिएगा। एंड शिलोंग ही वो स्थान है जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का निधन हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। एंड विंग्स ऑफ फायर आपको पता ही होना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की ऑटोबायोग्राफी है। उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के सॉरी आयरन मैन तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। किनके? वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का है ना। 15 अक्टूबर को उनकी जयंती होती है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बना दिया है? तो देखो, T20 इंटरनेशनल में ना सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड जो पहले था युवराज सिंह के नाम पे था 12 गेंदों में, लेकिन एक खिलाड़ी है दीपेंद्र सिंह एरी, ये जो है ना एशियन गेम जहां पर हो रहा था, इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ लगभग 10 गेंदों में इन्होंने अर्धशतक मार लगा दिया था, बहुत तेज, लगभग 8-9 तो छक्के मार दिए थे इन्होंने, 8 छक्के शायद मारे थे। हाँ, तो ये मंगोलिया के खिलाफ इन्होंने लगाया था, याद रखिएगा। दीपेंद्र सिंह एरी जो है ना, किस देश के बैटर हैं? नेपाल के लिए खेलते हैं। एंड एशियाई खेल 2023 जो हंगझाऊ में हुआ, तो वहां पर इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। सबसे तेज शतक का भी रिकॉर्ड इसी मैच में बना था। T20 इंटरनेशनल की बात हो रही है, ये भी नेपाल के खिलाड़ी नहीं बनाया, इनका नाम है कुशल मलाल, याद रखिएगा, ये भी नेपाल के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्व पर्यटन दिवस हर साल मनाया जाता है 27 सितंबर को। आप मुझे ना राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का बता दो, अगर आपने डेज एंड थीम्स वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखिए। भारत ने रिकॉर्ड कितनी बार एशिया कप का खिताब जीता? 8वीं बार जीता। कहां पराजित हुआ था बताया ना पीछे? 2 देशों में, श्रीलंका और पाकिस्तान। फाइनल में किसको हराया था? श्रीलंका गई थी, आपको याद होगी, मोहम्मद सिराज की बॉलिंग, शायद 51 पे ऑल आउट कर दिया था ना। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो पहला तो है देखो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दूसरा जो है कहां पर बनेगा? कैमूर में बनने वाला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? कोई भी इंडेक्स हो, वहां से आपको 3 चीजें याद रखनी है। भारत का स्थान कौन सा है, टॉप किस देश ने किया है, उस इंडेक्स को जारी कौन करता है। जैसे आप यहां पर देखो मैंने मेंशन किया है, भारत की रैंक है 40वां 2023 में, रिलीज किया जाता है इसे विप्पो के द्वारा। टॉप क्या है? स्विट्जरलैंड में है ना, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। दुनिया के 8वें महाद्वीप का भी चर्चा हो रहा था, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जीलैंडिया, याद रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए किसे मिला है, किनको सम्मानित किया गया है? इनका नाम है वहीदा रहमान, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप फाइनल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने जीत लिया है। ये देखो अगला प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशंस, उसका जो 78वां सत्र हो रहा है, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है डेनिस फ्रांसीसी। ये जो है ना पूछा जा चुका है एग्जाम में कि वो किस देश से आते हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैगो से आते हैं, याद रखिएगा। आगे, किस राज्य के क्रिटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो यह जो है पश्चिम बंगाल का गांव है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सबको पता है ममता बनर्जी, एंड CA आनंद बोस जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। असम के किस घाट को
भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन घाट के रूप में चुना गया है। तो इसका नाम है विश्वनाथ घाट। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वनाथ घाट जिसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन घाट के रूप में चुना गया है वो किस राज्य में है? तो आपको बताना है असम। हाल ही में नुआखाई जुहार त्योहार किस राज्य में मनाए गए? तो देखो त्योहारों से रिलेटेड प्रश्न जो है ना काफी ज्यादा पूछे आते हैं। ओडिशा का ये त्योहार है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आपके लिए स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे त्योहार के लिए भी। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? प्रमिला मालिक, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओडिशा के जो नवीन पटनायक हैं वहाँ के सीएम हैं। आप ना ओडिशा के भी करंट में नए जो है गवर्नर बने उनका नाम बता सकते हो? तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। नहीं बता सकते तो मैं बता देता हूँ, रघुवर दास। रघुवर दास पहले जो है झारखंड के सीएम रह चुके हैं। भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी बनी है कौन सी? तो एप्पल बनी है, याद रखिएगा, अमेरिका की कंपनी है मोबाइल फोन की। बात करें एशियन गेम 2023 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से किन्हें ध्वजवाहक बनाया गया था? तो देखो एशियन गेम्स के उद्घाटन की बात करें यानी ओपनिंग सेरेमनी में तो दो लोग थे, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं एंड लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सिंग खेलती हैं, असम राज्य से आती हैं। क्लोजिंग सेरेमनी में बात करें यानी समापन में तो वो थे पियर्स राजेश। एशियन गेम्स 2023 की बात हो रही है, यहाँ पर पैरा गेम्स की नहीं बात हो रही है, एशियन गेम्स 2023 की बात हो रही है, ठीक है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास? देखो इस अभ्यास का ही नाम है युद्ध अभ्यास, तो उससे आप इसको ना याद रख लेना, ठीक है। युद्ध अभ्यास 2023 जो है किसके साथ होता है? भारत और अमेरिका साथ में करते हैं। 2023 का जो है आयोजन कहाँ पर हुआ है? अमेरिका के अलास्का में हुआ है। देखो भारत और अमेरिका जो है ना एक और युद्ध अभ्यास करते हैं जिसका नाम है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार जो है 2023 है यह मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास का नाम है, नौसेना का अभ्यास है। तो भारत और किस देश के बीच में होता है? तो भारत और सिंगापुर दोनों मिलकर इसको करते हैं। अभी सिंगापुर के एक नए जो है ना राष्ट्रपति बने हैं, भारतीय मूल के हैं, इनका नाम है थरमन शनमुगरत्नम, याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे कि थरमन शनमुगरत्नम जो है हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो सिंगापुर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पुराना हमारा संसद भवन है उसका नाम क्या रख दिया है अब? तो संविधान सदन इसका नाम कर दिया गया, याद रखिएगा। एंड दिल्ली का मुगल गार्डन का नाम बदल के कर दिया गया अमृत उद्यान। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? तो इन्होंने आधारशिला रखा है वाराणसी में, याद रखिएगा। सितंबर 2023 में किस राज्य के होयसल मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया है? तो यह जो मंदिर है कहाँ पर है? कर्नाटक में है। एंड ये भारत के जो है ना 42वां यूनेस्को साइट बना है होयसला मंदिर, याद रखिएगा। 41वां कौन सा बना है यूनेस्को साइट भारत का? वो है शांति निकेतन, याद रखिएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जिसे स्थापित किया था किसे? रविंद्रनाथ टैगोर साहब जी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निपाह वायरस फैलने के कारण राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है? तो यह केरल राज्य की बात हो रही है, केरल में निपाह वायरस अभी फैला था, पता होना चाहिए। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण जो है कार्यक्रम कहाँ पर किया गया है? तो मध्य प्रदेश में इनकी प्रतिमा बनाई गई है। मध्य प्रदेश में कहाँ? ओंकारेश्वर में। कितने फीट की है? 108 फीट की है, याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ वननेस। आगे देखते हैं, आगे खत्म अब आपके लिए प्रश्न आ गया। यहाँ पर आपके लिए प्रश्न एक ये है कि हाल ही में एशियाई खेल 2023 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? इनका नाम मैंने लिया था वीडियो के बीच में, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप इसका उत्तर आराम से कर दोगे। पीडीएफ के लिए क्या करोगे? टेलीग्राम पर जाके सर्च करना है आपको एग्जाम्स पाठशाला। देखो कितने कम लोग जुड़े हैं, 35 से 36 लोग जुड़े हैं सिर्फ। अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए ना तो जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।